बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर से है। फाइंड लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन स्क्वायर 3t। तो इस फंक्शन का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है तो उससे पहले हमको इसके एक पार्ट यानी टी स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ है यानी हमारा है ये साइन स्क्वायर 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू को फाइंड करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमने डाल रखा है S35 है। इससे जस्ट पहले का जो क्वेश्चन है S34, इसमें हमने इसका सोल्यूशन किया है जिसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। सोल्यूशन यहाँ पर हमने इसका किया है यानी लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 3t। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर को हटाने के लिए साइन स्क्वायर की वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड की है 1 - cos 2 × t/2। फिर उसके बाद हमने साइन स्क्वायर अपना 3t के लिए इसको लिखा है, ये थीटा के लिए लिखा था तो यहाँ पर 3t रखेंगे तो 6t हो जाएगा। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर 3t को कॉस के टर्म में लिख दिया। यहाँ पर लेकिन पावर थी, यहाँ पावर नहीं है। तो अब इसका लाप्लास चाहिए था हमको, तो लाप्लास राइट हैंड साइड में भी अप्लाई कर दिया, कांस्टेंट को बाहर कर दिया और दो टर्म बचे, इन दोनों का अलग अलग हमने लाप्लास की वैल्यू को निकाला है। 1 का 1/p होता है और कॉस का इस कॉस at वाले फार्मूले से p/p² + a² से इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। उसके बाद में इनका एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके ये लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 3t का लाप्लास 18 इतना आ गया। तो इसको यहाँ पर हम नोट कर ले रहे हैं। आपको इसे इतना कंप्लीट डिस्कशन को करने के लिए पहले यहाँ तक यानी हमारा ये 34 वाला क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके ये वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे 18 में p और ये p² + का 30c। उसके बाद में हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे जब किसी फंक्शन का हमें लाप्लास मालूम हो और उसमें हम t की पावर n का मल्टीप्लाई और कर दें, तब उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है -1 की पावर उतनी ही करते जितनी t की पावर होती है यानी n, और उतनी ही बार हम p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं यानी n बार है तो n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे p के रिस्पेक्ट में। अगर हमने ft के लाप्लास को p के टर्म में लिखा है, s के टर्म में भी लिखा जाता है, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर p या s कुछ भी हो सकता है। अगर ft का लाप्लास आपने p के टर्म में लिखा तो p के रिस्पेक्ट में n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लाप्लास ऑफ ये हमारा जो ft है उसका लाप्लास। तो यानी इसीलिए हमने l हमारा ft का लाप्लास ये आ चुका है। अब इसको हमें p के रिस्पेक्ट में अपनी जो n है वो 2 के बराबर है, पावर 2 है, t² है इसलिए तो n के यहाँ 2 कर देंगे तो 2 बार हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। और ft हमारा ये साइन स्क्वायर 3t है। तो इस वैल्यू को हम दोनों ही साइड रख देंगे, इस फार्मूले में ही वैल्यू पुट कर देंगे। n की जगह पर हम रख देंगे 2 और हमारा ये फंक्शन है वो साइन स्क्वायर 3t है, वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर -1 की पावर 2 हो जाएगा और 2 बार डिफ्रेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में आ जाएगा इस यानी लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 3t। इसकी वैल्यू -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा और 2 बार डिफ्रेंशिएशन है, इसको हम लिख सकते हैं d एक बार अलग कर लें और एक यानी d/dp अलग कर लें। और इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड कर चुके थे। 18 में आया था p और p² + का 36, ये वैल्यू यहाँ पर आई थी। इसको हमें p के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर 18 तो कांस्टेंट है, हम बाहर ही ले लेंगे इसको, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का भी फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो 1 का इंटू होकर यही आ जाएगा d/dp। और फिर हमें यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यूज़ करना। अगर आपने 18 बाहर नहीं लिया है तो 18 न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा ये। डिनोमिनेटर का हो जाता है होल ऑफ स्क्वायर यानी p और p² + 36 का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखना है p और p² + का 36। फिर न्यूमरेटर का करना होगा डिफ्रेंशिएशन जो कि 18 है, हालांकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। फिर हम न्यूमरेटर को वैसे ही रखना है और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करना है जो कि p² + का 36 है। तो अब हमें एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना होगा
ये तो फर्स्ट वाला टर्म ज़ीरो हो जाए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो और ज़ीरो का इसमें इंटू करेंगे तो ज़ीरो हो गया। -18 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले p का दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमें दोबारा से फर्स्ट और सेकंड दो टर्म का फार्मूला ना लगाना पड़े। p की पावर 3 हो जाएगी और 36p हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो p का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर p स्क्वायर प्लस का 36 का भी होल अब स्क्वायर हो जाएगा। एक बार तो डिफ्रेंशिएशन करना हमें इतना टफ लग रहा है और आगे चल के तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, एक बार और करना होगा। हाँ, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब तो पावर आगे जाएगी 3, p की पावर एक पावर कम हो जाएगी, 36 बाहर ले लेंगे कांस्टेंट और p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अपान में ये p स्क्वायर है और p स्क्वायर प्लस का 36 का होल अब स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक बार डिफ्रेंशिएशन करके हमारा रिज़ल्ट मिल जाएगा क्योंकि अब कुछ भी नहीं करना है। इस ब्रैकेट से हमें 3 कॉमन दिखाई पड़ रहा है, इसको बाहर ले लेंगे। -18 हमारे पहले से बाहर कांस्टेंट के तौर पे थे, 3 और इसमें से बाहर ले लिया, यानी हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। 3 बाहर लेने पर यहाँ पर ओनली p स्क्वायर बचा हुआ है और यहाँ पर 12 बच जाएगा 3 को यहाँ से बाहर लेने पर। डिनोमिनेटर में हमारा p स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस 36 का होल अब स्क्वायर है। अब यहाँ पर दोबारा से हमें न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा। इनका आपस में इंटू कर लें, ये तो 54 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 18 इंटू 3। और यहाँ पर हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर जो भी है p स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस 36 का होल अब स्क्वायर, उसका करना होगा होल अब स्क्वायर। फिर हम जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट लिख देंगे p स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस 36 का होल अब स्क्वायर और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे न्यूमरेटर का p के रिस्पेक्ट में, यानी p स्क्वायर प्लस का 12 का माइनस। फिर न्यूमरेटर को वैसे ही लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 12 को और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डिनोमिनेटर का जो कि हमारा p स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस का 36 के होल अब स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम माइनस का 54 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये इसको ऐसे नोट कर देंगे p स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस का 36 का होल अब स्क्वायर को। जब इसको डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं p स्क्वायर का तो 2p हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। माइनस का ये p स्क्वायर प्लस का 12 है और फिर यहाँ पर होल अब स्क्वायर करेंगे, या फिर हम ऐसा करते हैं क्योंकि ये होल अब स्क्वायर करने से बड़ा हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई करेंगे और बड़ा हो जाएगा। दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन मानते हुए डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम इसको। फर्स्ट फंक्शन p स्क्वायर को और सेकंड फंक्शन इसको मान लेंगे, यानी p स्क्वायर प्लस 36 के होल अब स्क्वायर को। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, यानी p स्क्वायर प्लस का 36 के होल अब स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। फिर सेकंड फंक्शन यानी p स्क्वायर प्लस का 36 का होल स्क्वायर को वैसे ही लिख देंगे और फर्स्ट फंक्शन यानी p स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। आप डायरेक्ट भी 2p लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी हमने यहाँ पर उसका क्लोज कर दिया है। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट हटाएंगे तो p की पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का 4 हो जाएगा और इसी तरीके से ये p स्क्वायर प्लस का 36 की पावर भी 4 हो जाएगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर कॉमन भी आ जाएंगी, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तब हम कॉमन लेके कैंसिल करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल न्यूमरेटर में हमारा माइनस का 56 है, लेफ़्ट हैंड साइड में तो वही वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी है, और माइनस का ये 54 और अपान में हम लिख देते हैं p की पावर 4 और p स्क्वायर प्लस का 36 की पावर 4। न्यूमरेटर में जो चल रहा था वो हम इसको 2p का p स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर 2p क्यूब बना देंगे, 2p क्यूब लिख सकते हैं और ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 36 का होल अब स्क्वायर, इसको एज इट लिखा रहने दें और सारी वैल्यू न्यूमरेटर में है। p स्क्वायर प्लस का ये 12 कैसे है, 12 अच्छा ये वाला था तो 12 लिख दिया। इसके बाद ब्रैकेट में हमें काफ़ी जो करली ब्रैकेट यहाँ से अप्लाई किया था, p स्क्वायर को एज इट लिख दीजिए और डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमें इस ब्रैकेट का होल अब स्क्वायर का। तो पावर इसकी आगे जाएगी, इसको p मानते हुए करेंगे तो पावर 2 आगे जाएगी और जितनी पावर है यानी p स्क्वायर प्लस का 36 उसको वैसे लिख देंगे। लेकिन ये p नहीं था, इसलिए चैन रूल के अकॉर्डिंग p स्क्वायर प्लस 36 का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा जो कि p स्क्वायर का 2p और कांस्टेंट 36 का 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला टर्म है और उसमें हम
फर्स्ट टर्म जो लिखा हुआ है इसको एज इट लिख देंगे, नोट कर देंगे, यानी पी स्क्वायर प्लस का 36 के होल स्क्वायर का एज इट लिख दिया और पी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2p हो गया। अब यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट शुरू था और यहाँ पर 1 था, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। तो अब इसके बाद हमें कैलकुलेशन करना है और आंसर फाइंड कर लेना है। तो इन दोनों टर्म में इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, एक पावर इस ब्रैकेट से हम बाहर ले सकते हैं। तो ये काम करने वाले हम, माइनस का 54 था, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखे हैं, इसमें भी है 2p क्यूब और p स्क्वायर प्लस 36 का होल अब स्क्वायर माइनस, अब कुछ यहाँ से कॉमन मिल रही है, उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो एक तो हमें 2 बाहर नज़र आ रहा है और p भी 2p, और ये मेन जो हम कॉमन लेना चाहते हैं पी स्क्वायर प्लस का 36 वो भी बाहर आ गया। p भी कॉमन लेना ठीक रहेगा हमारे लिए, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में जो p है उससे, और ये ब्रैकेट भी इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। पहले से बाहर जो चल रहा है वो पी स्क्वायर प्लस का 12 है, उसको लिख लिया। अब जो कॉमन ले लिया हमने, एक 2 कॉमन ले लिया, 2p कॉमन लिया है, जो 2p यहाँ पर है, तो इस वाले को लिया है, ये बस बाकी रहेंगे, 2p स्क्वायर बाकी रहेगा यहाँ पर, और ये ब्रैकेट हमने बाहर ले लिया। ये तो इसमें से पूरा ये और ये ब्रैकेट दोनों, ये 2p और ये ब्रैकेट बाहर होने के बाद सिर्फ 2p स्क्वायर बचा, वो यहाँ लिख दिया। प्लस का साइन है, उसको अप्लाई कर देंगे। 2p बाहर हुआ है और ये ब्रैकेट की एक पावर बाहर हुई, तो एक पावर बचेगी, वो बचा हुआ है p स्क्वायर प्लस का 36, और कर्ली ब्रैकेट बंद करें, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। p की पावर 4 और p स्क्वायर प्लस का 36 की पावर 4 है यहाँ पर। अब देख रहे हैं कि ये 2 टर्म है, माइनस का साइन लगा हुआ है, इसके इधर एक टर्म है और उसके उधर टर्म है। इससे पहले हम इनको ऐड कर सकते हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। 54 बाकी चीज़ों को हम एज इट लिखेंगे। 2p क्यू अपना कैलकुलेशन है, आप जिस मर्ज़ी से करें। p स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 2p और ये p स्क्वायर प्लस का 36 और p स्क्वायर प्लस का 12, तो यहाँ पर दोनों ऐड होके 3p स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 36 आ जाएगा, और हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। कर्ली ब्रैकेट को हमने एक कर दिया, मिला के इस पैरेंथेसिस में कन्वर्ट कर दिया है सॉल्व करने के बाद। इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना आए। डिनोमिनेटर में चेंज नहीं होगा, p की पावर 4 और p स्क्वायर प्लस का 36 की पावर 4 है, माइनस 54, और न्यूमरेटर में अब हम 3 को यहाँ से अगर बाहर ले लें, मेन चीज़ जो है हमको ये फैक्टर यानी 2p कॉमन आ रहा है, और ये ब्रैकेट ये पावर एक कॉमन आ जाएगी, जो डिनोमिनेटर से कैंसिल भी हो जाएगी, एक पावर कॉमन ले लिए। तो 2p जब यहाँ से कॉमन हुआ तो एक पावर चली गई, p की 2 पावर तो बचेंगी, और साथ ही साथ इसमें से 2 में से एक पावर निकल गई, तो एक पावर p स्क्वायर प्लस 36 बचेगा, ये ब्रैकेट बचेगा। माइनस ये 2p बाहर हुआ, ये बाहर हो गया, ये दोनों ब्रैकेट बच जाएंगे। उनको लिख देते हैं p स्क्वायर प्लस का 12 और दूसरा है 3p स्क्वायर प्लस का 36। ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं हम यहाँ पर, और p की पावर 4 और p स्क्वायर प्लस 36 की पावर 4। देख रहे हैं कि एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो ये 3 पावर यहाँ पर बचेगी। ऐसे यहाँ पर p से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 पावर बचेगी। अगले स्टेप में हम लिख देते हैं माइनस 54, और ये 2 और रह गया यहाँ पर, जो उसका मल्टीप्लाई करना था इसके साथ में, और ये इस न्यूमरेटर में जो बचा हुआ है वो लिख देते हैं। इनका हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो p की पावर 4 हो जाएगा प्लस का 36 p स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अभी हम इन दोनों ब्रैकेट का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसका इंट करेंगे तो 3 की p की पावर 4 हो जाएगा, इसका इंटू यहाँ करेंगे प्लस का 36 p स्क्वायर आ जाएगा। इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो 36 ये भी हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा अगेन। इसका इंटू यहाँ पर कर देंगे तो ये प्लस का 12 और 36 का मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा वो आ जाएगा। अपान p की पावर जो 3 बची हुई वो लिख देंगे, और p स्क्वायर प्लस का 36 की पावर भी 3 बची हुई है, उसको लिख देंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका साइन माइनस का हो जाएगा, जो इस प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा।
और ये माइनस का 3 टाइम्स पी की बार हो रही है, प्लस का है तो 1 टाइम्स, तो 2 टाइम्स माइनस का बचेगा, उसको लिख देंगे और इन दोनों का इंटू कर दें। 8 और ये 10 बन जाएंगे, 108 बन जाएगा। तो अगले स्टेप में, अगले पेज पर हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो माइनस का 108 बच हो गया ये, और डिनोमिनेटर में तो जो टर्म है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं p की पावर 3 और p स्क्वायर प्लस का 36 की पावर 3, ये आ गया। और जो न्यूमरेटर में है वो लिख देते हैं, जैसे हमने पहले बताया था कि माइनस का बचेगा 2 की पावर 2p की पावर 4 बचेगा। 3 में से हमारा 1 टाइम्स माइनस हो गया प्लस वाला, यानी माइनस के ज़्यादा थे इसलिए माइनस का 2p की पावर 4 लिख दिया। उसके बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी माइनस का 36 हो जाएंगे p स्क्वायर। तो माइनस का ही ये 36 p स्क्वायर हो गया, और माइनस का ही ये बचा हुआ है 12 इंटू 36 बचा हुआ है माइनस का, वो ये वाला टर्म है, ये सॉरी ये तो प्लस का था 12 इंटू 36, लेकिन ब्रैकेट चूँकि ओपन होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए हमने इसको माइनस में लिखा है 12 इंटू 36 को। अब इनमें से हम देख रहे हैं कि p कॉमन भी आ रहा है, इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो वो भी माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे। तो माइनस का 108 है, -2 अगर बाहर ले लिया तो प्लस का p की पावर 4 हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 18 p स्क्वायर, और प्लस का ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 बाहर ले लेंगे तो 6 बचेगा। 36 में 6 का और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 का क्यू अगर हमें आता है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये 212 लिख सकते हैं, 216 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसको एज इट लिख देंगे, p की पावर 3 p स्क्वायर प्लस 36 की पावर 3। अगर इसके फैक्टर हो सके तो कर लीजिए, नहीं है तो आप इसके कॉन्स्ट इंटू कर दें, माइनस माइनस के इंटू तो प्लस हो जाएगा, इन दोनों के इंटू करेंगे 216 आ जाएगा। p की पावर 4 यानी जो हमसे कहा गया था कि इसका लाप्लास फाइंड कर लीजिए, वो हमने फाइंड कर दिया है। कुछ अगर कैलकुलेशन हो सकता है तो कर दीजिए, कुछ कैंसिल हो सकता है, अगर नहीं हो रहा तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके उम्मीद नहीं कि इसके फैक्टर हो जाएंगे, हालांकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन कि ये 216 है जो कि 6 का इसे 36 इंटू 6 किया तभी तब आया था, और इनको अगर ऐड करेंगे तो फिर ये 42 हो जाएगा, हमें लाना 18, हमें इससे कम लेके आना है। तो इसके और फैक्टर किए जा सकते हैं, 18 इंटू 2 लिख सकते हैं और फिर 6 कर देंगे, और भी फैक्टर इसके कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पर इसमें ऐसे फैक्टर नहीं बनाए जा सकते इसके कि ये 216 हो जाए 18, यानी 18 के सम के ऐसे फैक्टर नहीं बन पाएंगे, दोनों प्लस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लस का आ रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन प्लस आ रहा, तो 18 के 2 फैक्टर ऐसे हम नहीं बना पाएंगे जिसका सम जो है वो तो 18 हो लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है 216 हो, तो इसके फैक्टर इस तरीके से नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारा ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है, यानी लाप्लास जो हम फाइंड कर रहे थे टी स्क्वायर और साइन 3t का, वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।